ये अभी शेयर हो गया? यस सर। चलिए ठीक है। अब माइनस एम ए तो हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 बचेगा। एम ए बाहर ले लिया है ना कॉमन, इंटू T2 डैश ना बचेगा। सिर्फ T2 डैश बचा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है एयर फ्यूल रेशियो, MA/MF की वैल्यू दे रखा है 60:1, 60/1। ठीक है। तो MF/MA क्या लिखेगा, MF/MA उल्टा हो जाएगा 1/60। ठीक है। तो MA 1 + 1/60 इंटू T3, यहाँ छूट गया है T3, इंटू T3 माइनस T2 डैश। ठीक है। तो यहाँ पे MA हमें मिल गया, यानी MA की वैल्यू, अब कितना भी MA के लिए हम निकाल सकते हैं। M ये वाली वैल्यू समझ में आया ना, mg कैसे निकला। mg की वैल्यू हमने MA + MF लिखा, यहाँ पे मास एयर फ्यूल रेशियो जो हमें दिया हुआ था उसका यूज हमने कर दिया यहाँ पे। मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, mg की वैल्यू हम MA के टर्म में लिख दिए। ठीक है। तो यहाँ पे MA अब आप ले सकते हो कि MA की वैल्यू मान लेते हैं 1 kg। ठीक है ना, MA की वैल्यू मान लेते हैं, लेट MA = 1 kg। ठीक है। एंड सारे जगह 1 kg के लिए हम कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे MA 1 kg रख दीजिएगा, और ये हो जाएगा आपका 61/60 इंटू T3 माइनस T2 डैश। तो हीट एडिशन की वैल्यू यहाँ पे T2 T3 की वैल्यू रख दीजिएगा, T2 डैश T3 की वैल्यू, तो हीट सप्लाइड निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या बचा यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, mg है ना, mg। तो mg को हम लिखेंगे MA + MF, CPG की वैल्यू 1 दिया है, इंटू T3 माइनस T4 डैश। तो यहाँ पे भी MA कॉमन ले लीजिए, तो 1 + MF/MA इंटू 1 इंटू T3 माइनस T4 डैश। ठीक है ना। तो MA की वैल्यू हमने कितना माना है, 1 kg, तो 1 kg प्लस 1/60 इंटू T3 माइनस T4 डैश। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ अब क्या आ गया, T3 T4 डैश की वैल्यू रखना है। T3 हमें दे रखा है, T4 हम निकाल लेंगे। T4 डैश कैसे निकालते हैं बताइए, कल मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोग को। T2 डैश T4 डैश कैसे निकालते हैं, हेलो, T2 डैश एंड T4 डैश कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, एनीवन। एंड यहाँ पे तो WC की वैल्यू MA 1 kg माना है, CPA की वैल्यू 1 है, एंड T2 डैश माइनस T1। तो सिर्फ अब टेम्परेचर का मामला रह गया है। T1 T3 ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ आपको T2 डैश एंड T4 डैश निकालना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं T2 डैश T4 डैश, सर एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर का था ना, T2 माइनस T1, तो वहां से हो जाएगा T2 डैश माइनस T1 बाई T2 माइनस सर T2 माइनस T1, T2 डैश अब नीचे आ जाएगा सर, कल बताया था आप। ठीक है ना, ये हायर वाला लेते हैं तो बुक में नोटेशन अलग हाँ होगा, अलग होगा। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक्चुअल वाला, सॉरी ये नीचे लेंगे, सही आप बोल रहे हो, स्मॉलर वही तो पहले आप ही बताए थे। अभी बताए थे, बड़ा वाला नीचे लेंगे। हाँ तो बड़ा वाला नीचे लेते हैं, T2 डैश एंड T2,
एंड ये हो गया T1। ठीक, और बट T2 भी तो हमें नहीं पता है, पहले तो हमें T2 निकालना पड़ेगा ना। बोलिए, T2 पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1 to 2 प्रोसेस क्या है, आइसेंट्रोपिक है, तो 1 to 2 के लिए अप्लाई कर दीजिए T2 बाई क्या लिखेगा, T2 बाई T1 इज इक्वल टू T2 बाई P1 रेज टू गामा माइनस 1 बाई गामा। ठीक है, तो यहाँ से हम T2 निकाल लेंगे। T1 कितना दिया है, 300 डिग्री 300 केल्विन। T2 बाई P1 5 बाई 1 1.4 माइनस 1 बाई 1.4, तो यहाँ से T2 निकल जाएगा। एंड T2 निकलने के बाद आप यहाँ पे कंप्रेसर इफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 डैश माइनस T1। ठीक है ना, क्लियर हो गया। वैसे ही 3 to 4 प्रोसेस, 3 to 4 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, तो आप लिखेंगे P3 अपॉन P के पावर P4 इज इक्वल टू P3 अपॉन P4 गामा माइनस 1। वही गामा। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, यहाँ से सर हम लोग निकलेंगे T3 निकलेंगे। T4 ना, T3 तो ऑलरेडी T4 निकल, यस सर यस। ठीक है ना, T4 निकल जाएगा आपको, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। एंड देन टर्बाइन इफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, T3 माइनस T4 डैश बाई T3 माइनस T4। क्लियर, यहाँ से आपको T4 डैश आ जाएगा, और अब उसके बाद फॉर्मूला में सारे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको टरबाइन वर्क निकल जाएगा, कंप्रेसर वर्क निकल जाएगा, हीट सप्लाइड निकल जाएगा, एंड देन उसके बाद इफिशिएंसी का फॉर्मूला WS बाई Q सप्लाइड। कर लीजिएगा कैलकुलेशन। हेलो, हो जाएगा आप लोग से? बोलिए, कुछ डाउट है तो पूछिए। हेलो, चलो हो जाएगा, करके देखेंगे, प्रॉब्लम हुआ तो फिर पूछ लेंगे तुम। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम मैं आप लोग को पता नहीं आप लोग करते हो या नहीं, ये PDF शेयर किया हुआ है, लेकिन एक और प्रॉब्लम मैं चाहूंगा कि आप लोग ये क्वेश्चन करना। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन 9.8.6। अब ये प्रॉब्लम मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, यहाँ पे देखिए एयर एट, ये कुछ डेटा आपको दिया हुआ है जो मैं आपको पढ़ देता हूँ। यहाँ पे एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस एंटर अ गैस टर्बाइन पावर प्लांट एट प्रेशर ऑफ 5 बार। ठीक है, तो एयर एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस एंटर्स मीन्स वन कंडीशन। तो T1 आपको दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड करके 288 केल्विन हो जाएगा। एंड वर्किंग एट अ प्रेशर रेशियो इज गिवन, मीन्स P2 बाई P1 इज गिवन, है ना, P2 बाई P1 इज 5। ओके, आगे क्या है, टरबाइन इनलेट टेम्परेचर। टरबाइन का इनलेट टेम्परेचर, टरबाइन का इनलेट पॉइंट क्या होता है, T1। टरबाइन कंप्रेसर का इनलेट पॉइंट होता है 1। टरबाइन का T3 हुआ 3। तो टरबाइन का इनलेट टेम्परेचर दिया है, मीन्स T3 की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, 3 इज इनलेट ऑफ टरबाइन एंड 4 इज आउटलेट ऑफ टरबाइन, तो ये T3 प्लस 273। ओके, देन आपको आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। कंप्रेशन मींस कंप्रेसर की आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी एंड एक्सपेंशन मींस टरबाइन की इफिशिएंसी। तो यहाँ पे टरबाइन की इफिशिएंसी एंड कंप्रेसर की इफिशिएंसी 0.85 है, मींस 85% है, दोनों की सेम है। ओके, उसके बाद ये प्रॉब्लम मैंने मेनली सिलेक्ट इसलिए किया है, बाकी डेटा तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल यूज्ड इज 42 मेगा जूल पर केजी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको पूछा है कि
कैलोरिफिक वैल्यू आपको दिया हुआ है एंड पूछ रहा है कि थर्मल इफिशिएंसी निकालिए, तो थर्मल इफिशिएंसी तो ठीक है WS/Q सप्लाई, एंड एयर फ्यूल रेशियो यहाँ पे पूछा जा रहा है, एयर फ्यूल रेशियो पूछा जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो जैसे अभी हमने किया है एनालिसिस, उसी तरीके से जहां पे भी आपको एयर फ्यूल रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा, कैलोरिफिक वैल्यू दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में आप जो अभी हमने एनालिसिस किया है पिछले क्वेश्चन का, उसी तरीके से करना है। आपको MA लेना है, MF लेना है, देन MG लेना है, एंड देन स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ये होता है 3600 डिवाइडेड बाई WS। 3600 को WS जो आएगा वैल्यू, WS से डिवाइड कर दीजिएगा, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आप लोग क्या कीजिएगा, ये जितने एग्जाम्पल इस PDF में है सभी में देखिएगा कि क्या पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, क्या फाइंड करने के लिए बोलता है। तो वो जितना फाइंड करने के लिए बोला हुआ है वो सभी के फॉर्मूले एक नोटबुक में 2 पेज में मैक्सिमम लगेगा। 2 पेज में जो चीज पूछा जाता है वो सभी आप लोग नोट करके उसके फॉर्मूले लिख लीजिएगा, तो आपका एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इतना ही पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में रहता क्या है, कुछ गिवन डेटा रहते हैं एंड ये चीज पूछा जाता है। जैसे अभी तक आप देखे होंगे क्या पूछा जाता है, टरबाइन वर्क निकालो, कंप्रेसर वर्क निकालो, टरबाइन बाई कंप्रेसर का रेशियो निकालो, थर्मल इफिशिएंसी निकालो, है ना। और अब कुछ आप एडिशन देख रहे हो कि एयर फ्यूल रेशियो पूछ रहा है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन पूछ रहा है। तो क्या दिक्कत है, ये सारे क्वेश्चन का हम एक नोटबुक में यानी एक पेज में लिख ले कि क्वेश्चन गैस टरबाइन पे क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या गिवन डेटा रहता है, तो आप पूरा दिमाग में बैठ जाएगा कि चलो इतने ही क्वेश्चन आते हैं। आप देखोगे तो मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन है, टरबाइन वर्क, कंप्रेसर वर्क, नेट आउटपुट, ठीक है, देन थर्मल इफिशिएंसी, एयर फ्यूल रेशियो, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ऐसे 5-6 क्वेश्चन है जो आपको निकालने के लिए बोला जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी करनी होगी, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 9.8.6 आप लोग आज करके देखिएगा ट्राई, नहीं होगा तो पूछिएगा अगले क्लास में, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन इसमें है क्या? चलिए और क्वेश्चन नहीं है, बाकी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, सिमिलर क्वेश्चन है। तो इतने कुछ पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट थे जो मैंने कवर किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास अपना कंपोजिट मटेरियल का है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। इसको एंड करते हैं। अटेंडेंस सर। हाँ अटेंडेंस मैंने किया, 7 लोग प्रेजेंट है अभी, उस वक्त 9 लोग। सर इसका नोट सेंड किए हैं क्या? हाँ ये भेजा हुआ है आप लोग को, फिर से बोलिएगा। नहीं सर, कंपोनेंट्स ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट रह गया है, वो कल पढ़ाना है मुझे वो कंपोनेंट्स, तो आज मैं शेयर कर दूंगा और कल उसका लेक्चर लेना है मुझे, ठीक है। तो तो न्यूमेरिकल सर आज शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ आज कर देंगे। और न्यूमेरिकल समझिए, इतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा न्यूमेरिकल। ये जितना इसमें दिया हुआ है उतना आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और उसमें कुछ डाउट रहेगा तो पूछिएगा, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके सर।